पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे आप लोग कौन क्लास में हैं अभी, एवरेजिंग पार्ट 1 में है, कोई इंटर में भी होंगे, और आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते जो हैं वो समझ के पढ़ना चाहिए या आपको रटना चाहिए? समझ के पढ़ना चाहिए। अब सब्जेक्ट देखिए कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किसका ट्यूशन लेना चाहिए ये बताइए। जो सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर है उसका ट्यूशन लीजिए, जो सबसे अच्छा है, जो आप बेहतर जानते हैं, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बेटर जानते हैं उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। और 1 घंटा टीचर बताते हैं तो आपको उसमें प्रयास कीजिए, हमको 2 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा जो टीचर पढ़ा दिए हैं उसको समझ के, उसको समझते हुए उसको पढ़ लेना है। यदि उसमें कुछ त्रुटि पाया जाता है, जैसे आपको समझ में नहीं आता है, तो अगले दिन टीचर से पूछिए, सर हम ये क्वेश्चन पढ़े थे, आप पढ़ाए थे, उसमें हमको यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है। वैसी स्थिति में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। एक यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करने के क्रम में रटना ज़्यादा नहीं है। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा दिए, जैसे हम आप लोग को बताते हैं, तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन रटना चाहिए? नहीं। तो एक तरीका बताते हैं कैसे आपको पढ़ना चाहिए। जैसे एक पन्ना आज मान के चलिए ये पेज है, इसमें आपको पढ़ाए कंट्रोल बी के बारे में, कंट्रोल सी के बारे में, कंट्रोल भी के बारे में और कंट्रोल डी के बारे में, और अन्य क्वेश्चन हो सकता है 10 क्वेश्चन तक आसान तरीका से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं आप जाइए 50 गो क्वेश्चन डेली लिखिए, अब 50 गो में से एक को याद नहीं रखते, तो वो 50 क्वेश्चन लिख के आपको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा होने वाला है? तो यदि आप 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपके माइंड में एडजस्ट नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में आपको वो चीज़ नहीं करना चाहिए। 5-10 क्वेश्चन ही पढ़िए, उसको रिजर्व रखिए। अब रिजर्व करने का मतलब है, जैसे एक पेज आज पढ़े तो आप डेरा पे जाइए, कहीं पे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। दिमाग शांत करके पढ़िएगा। जब कोई नहीं रहेंगे, जैसे बच्चे भी घर में रहता है, तो वहाँ पे नहीं देखिएगा, हल्ला गुल्ला करता होगा, तो अलग से एक सेपरेट रूम में आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ध्यान देकर पढ़िएगा। तो एक पन्ना आपको पढ़ने में मुश्किल से आपको कितना समय लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट एक पन्ना को हम 10 मिनट 10 मिनट यानी कि 5 बार भी इसको पढ़ लेंगे, 15-20 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिन आइएगा तो फिर 10 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। तीसरा दिन हो गया तो ये भी बढ़ गया, चौथा दिन भी हो गया, 5वां दिन। तो वैसी स्थिति में क्या कीजिए, आप तो पढ़ते जा रहे हैं, कॉपी भरते जा रहा है और दिमाग में भी रखते जाना है। ऐसा नहीं है कॉपी भरते गए दिमाग से निकालते गए, तो तब क्या हुआ, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वैसी स्थिति में आप लोग इसको आज पढ़ें तो आज पढ़ लीजिए, फिर कल जो इसको पढ़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, कल जो आइएगा इसको पढ़िएगा और फिर इसको भी पढ़िएगा। तो ये 2 बार रिपीट होगा और ये कितना बार होगा, 1 बार हो जाएगा। तीसरा दिन आप फिर पढ़िएगा तो ये पन्ना पढ़े तो इसको भी पढ़िए, तो 1 बार रिपीट होगा, ये 2 बार, ये सॉरी यहाँ पे 3 बार हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार होगा, अगला पेज पे 1 बार होगा। फिर चौथा पेज पे लिखिएगा तो ये कितना बार, फर्स्ट पेज होगा 4 बार रिपीट होगा, 3 बार होगा, फिर उसके बाद 2 बार होगा, 1 बार होगा। 5वां पे जाएंगे, 5वां दिन जाएंगे, दिन वाइज कीजिए, डे वाइज रिवाइजिंग कीजिए। तो अब इसमें 5वां दिन पे यहाँ पे जाएंगे, तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 दिन पढ़ लिए तो आपको तो रटा हुआ चीज़ को ही फिर से पढ़ रहे हैं, तो पढ़े हुए को पढ़िएगा तो वो रिजर्व रहेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल में एक तरह से समझिए, ABCD कभी भूल सकते हैं आप लोग, क्यों नहीं भूल सकते? बार बार रिपीट होता है इसीलिए नहीं भूलते हैं। इसको भी बार बार रिपीट होगा तो कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। तो ये 5 बार हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, 6ठा पेज में जब जाएंगे तो इस पेज को छोड़ देंगे, इस पे बढ़ जाएंगे, 1 पन्ना छोड़ेंगे। 5 पेज के बाद 1 पन्ना बढ़ते जाना है, 2 पन्ना बढ़ेंगे तो 2 पन्ना इधर घटाएंगे, 3 पन्ना बढ़ेंगे तो 3 पन्ना घटाएंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन 5 बार रिपीट होगा कि नहीं? क्या आपको रटना पड़ा? इसको रटना पड़ेगा, इसको रटा नहीं, इसको समझ के पढ़ के कीजिएगा ना, तो पढ़ा हुआ चीज़ को रिवाइज करते रहिएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा।